घर में बहू में मरती है, कभी ननद मरी आपने सुनी? भैया मैं मरना पसंद कर लूंगी खुशी खुशी। मैं ये होता मायके कैसे चली जाऊँ, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मेरा पूनम यादव, मथुरा नगर। क्या हुआ? मेरे शादी को 6 साल हो गई। मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं लव मैरिज होने के बाद में लव को अरेंज में बदल के माँ बाप ने शादी की थी घर से। शादी होने के बाद में 8 महीने तक पति ने मुझे बहुत प्यार इज्जत दी। मैं जो कहती थी वो करते थे, यानी कि घर में जो गृहस्थी में होता है। ननद सास लुगाई का गुलाम वो पीते थे दारू। अब वो पी के आते थे रात में 2-2 बजे दुकान करते थे यहीं पे। तो मैं वाइफ हूँ, मेरा अधिकार है रोकने टोकने का। मैंने उनको 1-2 बार रोकना टोकना किया, तब मेरी उम्र बहुत कम थी, 17-18 साल की थी। करने के बाद में फिर मम्मी ने क्या किया, वो साइड लेती थी। तू लोग जब से तुझे देखा नहीं, ये कलेश करती है, ये करती है, बतेरी चीजें बोलती रही। अब इनको मम्मी कंटिन्यू दारू पिला रही है। जॉब ये करते नहीं, 1 रुपया खर्चा नहीं चलाते। 2 बच्चे हैं मेरे पे। मेरी 11 महीने की बेटी है, ये 4 साल का बेटा है। अब मैं इनको क्या खिलाऊं? 307 के केस में 4 केस चल रहे हैं इन पे। 307 के केस में दोनों सास गई थी। मेरे पास वीडियो पूरी घर में कैमरे लगे हुए, और पति भी जेल गया था। अब ये लोग आके छोड़ के घर में 8 किराएदार थे मेरे ससुराल में जो मकान था, सारे किराएदारों को खाली करवा दिया। मकान बेच रही है, दुकान बेच रही है। अब भाई जब तुम्हें बच्चों से प्यार नहीं है, मुझसे नहीं है, तो साहब मार दो, आप मार दो। मायके में पापा जी ने दहेज में नहीं दिए, शादी करके आई, पति की दी हुई मेहरबानी है। कहा जाऊंगी आज ये हुआ, मैं जो रेंट पे दुकान ली हुई है, मैं 8 महीने से कह रही हूँ कि आप इस दुकान को खाली कर दो। इनका किराया हो गया, इन्होंने एग्रीमेंट वापिस उनके सारे को ले लिया था। लेने के बाद में इन्होंने फिर एग्रीमेंट कर लिया। तो मैंने इनसे बोला आप पे किया, तो मैं नहीं कह रही 2 दुकानें, एक मैं अपनी छोटी मोटी कैंटीन खोल लूंगी अपने बच्चों के लिए, एक आप खुद करते रहना। तो आगे मैं फ्रिज लेके आई हूँ, तो मेरी सास ने देखो कितनी मारपीट की मेरे साथ, अंदर मारपीट करके पूरा फ्रिज तोड़ दिया। कोई स्टाफ अंदर पता है कि नहीं, अभी मुझे नहीं पता, यहाँ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। ये दोनों सास अंदर मार रही थी मुझे। मेरे 3 केस चल रहे हैं भैया घर वालों से। अब मैं ये बताऊँ मायके कैसे चली जाऊं? मायके में भी 5 भाभी हैं, 5 भैया, उन पे अपनी गृहस्थी पालेंगे, तुम पे अपनी नहीं पलनी, वो डबल गृहस्थी पाल देंगे कोई? भैया मैं मरना पसंद कर लूंगी खुशी खुशी, पर मैं इन कलेशों से मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। कुछ भी हो जाए कि जान क्यों ना गंवानी पड़ जाए। हर घर में बहू में मरती है, कभी ननद मरी आपने सुनी? सास मरी कभी नहीं सुनी होगी। हमेशा बहू से ही डर होता है। भैया मुझे बच्चे प्यारे, कुछ नहीं ज्यादा। बच्चे मेरे भूखे दिखेंगे तो मुझे अपनी जान से कतई परवाह नहीं है, कतई परवाह नहीं है। और हो सके तो 8 बजे तक आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। इसने अगर आगे ड्रामा किया, रिजल्ट भी मैं आपको दे दूंगी। मैं बच्चों को कहाँ ले जाऊँ? हो गया 2 साल से इनसे मैं बिल्कुल आपकी दुकान पे आई, कतई नहीं आई। ये जानते ही नहीं थे। फिर मैं यहाँ पे आई, 29 तारीख का एग्रीमेंट खत्म हो गया। मैंने इनसे बोली भैया आप एग्रीमेंट हटा देना, मैं दुकान अपने बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 9 महीने की, ये लड़का मेरा 4 साल का है। जब मुझे शिक्षा देनी है, इनको पढ़ाई करानी है, सब कुछ करवाना है, इन्होंने नहीं एग्रीमेंट ले लिया, दुकान खोला। भैया इनको कहाँ भेज दूं? अम्मा बाबा इनको नहीं देंगे, अम्मा बाबा इनको नहीं देंगे। 8 महीने से कोई मतलब नहीं रखा। संध्या 23 को 4-4 महीने छोड़ के चला गया था। कहाँ आऊंगी? शादी किया वो आपने, बाज के नहीं आई, बाज के भी आती तो बच्चे नहीं है। तो कहाँ पे रहती हैं आप? मथुरा नगर गली नंबर 10 में। पति कहाँ है आपके? पति मैं ये जेल में थे, मेरे केस में गए थे 307 के में। 6 के सर में आए थे और ये ट्रेनिंग पे आए थे, और 13 सर में आए थे। अब क्या चाहती हैं आप? मैं इस दुकान में 2 दुकान है, घर है 2,500 फुट का मकान। मुझे करने से कुछ नहीं, 1 रूम चाहिए। 1 रूम में रहूंगी या बच्चे के साथ अपनी दुकान करूंगी, और ये नहीं करने देंगी।